बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछला लेक्चर हमने किया था अबाउट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जिसमें मैंने अपने आपको गॉसियन क्वाड्रेचर और एडेप्टिव क्वाड्रेचर की मुतालिक बताया। मैंने कुछ आपको क्यूबिक स्प्लाइन यूज़ करके इंटीग्रेशन के मुतालिक बताया और हम स्टार्ट कर रहे थे कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के लिए मैंने आपको बताया कि तमाम न्यूमेरिकल टेक्निक्स के लिए टेलर सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हम समझते हैं कि अगर ये टेलर सीरीज़ उस टेलर ने ना ईजाद की होती और तो पता नहीं न्यूमेरिकल टेक्निक्स की, न्यूमेरिकल मेथड्स की शेप ही कुछ और होती। ठीक है, लेकिन ये है कि इसका कंट्रीब्यूशन न्यूमेरिकल टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा है। सो मैंने आपने कैलकुलस में न्यूमेरिकल टेलर सीरीज़ को पढ़ा होगा, उसको दोबारा से जाकर रिवाइज कीजिए, उसका देखिए कि आपके उसके जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, उसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। ठीक है, तो और फिर उसको हम जो है वो आगे लेके चलेंगे, जो कि आपके तमाम की तमाम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में इसकी रिक्वायरमेंट होगी। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा कि आपका कंटिन्यूस फंक्शन होना ज़रूरी है। जब डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा तो दैट मस्ट बी कंटिन्यूस। जब कंटिन्यूस होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ डेटा पॉइंट्स ही को यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, बल्कि हम ये करेंगे कि हम अपने डेटा पॉइंट्स को लेके उससे एक कर्व अप्रॉक्सीमेट करेंगे और वो कर्व जो है जो कि उन डेटा पॉइंट्स से क्रॉस करती होगी, एक फंक्शन होगा जो कि हम कंटिन्यूस लेंगे और फिर उस पे हम डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो अप्लाई करेंगे। सो हम डायरेक्ट जो है डेटा पॉइंट्स पे जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो फॉर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन we shall use Taylor series expansions. The Taylor series for a function y is equal to f of x at xi plus h expanded about xi's के बेसिकली क्या है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि टेलर सीरीज क्या है कि अगर कोई फंक्शन आपके पास है विच इज कंटिन्यूअस ओवर एन इंटरवल a b and its derivatives are also continuous on that interval, then if we know the value of that function at some point, say at some point x equal to c, then we always can find the function value in the neighborhood of that point x equal to c. कि अगर हमारे पास c पे वैल्यू फंक्शन की हम पता है और फंक्शन हमारा कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, तो फिर हम ये है कि उस x इक्वल टू c जो पॉइंट है उसके नेबरहुड में हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है जिससे आपका डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन भी आई और वो तमाम का तमाम जो है कैलकुलस इस पे डिपेंड कर रहा होता है। सो हम क्या है कि हम अगर हमारे पास जो है वो xi पे वैल्यू नोन है फंक्शन की, उसके डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं, तो हम xi प्लस h जो कि उसके नेबरहुड में पॉइंट है ऑन द राइट हैंड साइड आप देख लीजिए, तो हम उस पे फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं और फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ना कि xi आपके पास xi पे फंक्शन की वैल्यू नोन है, उसका डेरिवेटिव xi पे नोन है, उसका डबल डेरिवेटिव नोन है, उसका थर्ड डेरिवेटिव नोन है, सारे nth डेरिवेटिव और उससे आगे भी सारे फंक्शन वैल्यूज जो हैं वो नोन हैं एट xi। h जो है वो आपको पता है, तो आप ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट xi plus h, where f of xi is the ordinate corresponding to xi and xi plus h is the in the region of convergence। ठीक है, तो फंक्शन एट xi minus 1 is similarly given by, हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारे पास देखिए एक पॉइंट है xi जहाँ पे हम कहते हैं फंक्शन और उसके डेरिवेटिव सारे नोन है। कोई भी आपके पास एक कर्व है जहाँ पे आपके पास इस पॉइंट पे वैल्यू है, तो आप एक और पॉइंट ले लें इन द नेबरहुड ऑफ h जो कि उसके डोमेन के अंदर लाई करता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये है, ये पॉइंट जो है वो है xi प्लस h, या हम इसको xi प्लस 1 भी कह सकते हैं, और ये डिस्टेंस जो है वो आपके पास h है।
तो हम यहाँ पे फंक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी वैल्यू। इसी तरह से अगर हमारे पास ये एक्स आई पे वैल्यू नोन है तो इससे पीछे आप चले जाएं और ये डिस्टेंस अगर इसका h है और ये पॉइंट इसका एक्स आई माइनस वन है या इसको हम एक्स आई माइनस एच कह रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्या है कि हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होगा एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई जो है वो आपके पास h है। इसी तरह से एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन जो है वो आपके पास h है। तो आपके पास क्या है कि आपके पास ये डिस्टेंस जो है लेकिन यहाँ से इस तरफ, ठीक है। लेकिन अगर हमने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या होगा एफ ऑफ एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन माइनस एक्स आई, ठीक है ये चीज़। तो ये जो होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस एच। तो जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम यहाँ पे माइनस साइड पे जा रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या है कि h के बजाय हमारे पास माइनस एच आएगा। जब माइनस एच आएगा तो ये आपके पास जो है ये माइनस एच है, यहाँ साइन माइनस हो जाएगा। माइनस एच है तो स्क्वायर जब हुआ तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। सो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है या साइन है, और यहाँ पे फिर माइनस एच क्यूब है तो क्यूब जो है वो अगेन आपको माइनस वैल्यू देता है। सो यहाँ पे माइनस साइन है। सो हमारे पास अल्टरनेट जो है वो साइन जो है प्लस माइनस आएगा। तो अब ये है कि हमारे पास ये है कि हम इसके राइट हैंड साइड पे एक वैल्यू अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं फंक्शन की, और हम उसके लेफ्ट हैंड साइड पे अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं वैल्यू फंक्शन की। और हमने डिस्टेंस अपनी सिंपलिसिटी के लिए हमने ये डिस्टेंस जो है सेम डिस्टेंस रखा है। अदरवाइज ये जो है डिफरेंट डिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन ये है कि उसको फर्दर अगर आप करना चाहो तो उससे भी फॉर्मूला आप उसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमने अपने मैथमेटिकल सिंपलिसिटी के लिए दोनों साइड पे h ले लिया है। सो अब इन दोनों को ऐड कीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एफ एफ एक्स आई प्लस एच प्लस एफ एफ एक्स आई माइनस एच, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट कीजिए पहले, बाद में हम ऐड करेंगे, ठीक है। पहले हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एफ एफ एक्स आई प्लस एच माइनस एफ एफ एक्स आई माइनस एच, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये आपका प्लस है, ये माइनस जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स एच एफ डैश एफ एक्स आई हो जाएगा। ये और ये सेम हैं, यहाँ जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे ये जो हैं ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और 2 टाइम्स एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, और आपके पास ये आ जाएगा। सो अगर मैं इसको लिखूं तो मेरे पास क्या आता है एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच इज इक्वल टू 2 टाइम्स एच एफ डैश ऑफ एक्स आई प्लस 2 टाइम्स h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ एक्स आई, फिर प्लस 2 टाइम्स h5 ओवर 5 फैक्टोरियल x ऑफ 5 x आई, ठीक है। ये 5 टाइम्स हो जाएगा, और इसी तरह से हम चलते चले जाएं। अब अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं डिवाइडेड बाय 2h, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच होल थिंग डिवाइडेड बाय 2h। जब हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ से भी 2 डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाता है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ से भी 2h हमारा कम हुआ तो रह गया h स्क्वायर ओवर 6 एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स आई, फिर अगले में भी 2 टाइम्स h कम हुआ तो आपके पास h4 हो गया डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और f5 xi, और इसी तरह से सब आगे 2h जो है सब में कम हो गया। अब हमारे पास क्या है कि हम जो है इसको देखें तो हमारे पास जो है ये साइन आपके पास, ठीक है, आपके पास ये आ जाता है। सो ये इसको देखिए कि हमारे पास जो है वो ये फॉर्म आ गई, ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपने यहाँ से हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये आ गया। अब
जो ये है, ये आप देखिए कि ये डेरिवेटिव है ऑफ द फंक्शन एट एक्स आई, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू दिस थिंग, और ये सारे का सारा जो है आप उस साइड पे ले जाइए, ठीक है। तो आपके पास जो है वो यहाँ से ये आ गया माइनस एच स्क्वायर ओवर 6 3 फैक्टर थर्ड डेरिवेटिव एट एक्स आई प्लस एच 4 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल और फिफ्थ डेरिवेटिव, और इसी तरह ये आगे सारा चलता चला जाएगा, और ये है, ठीक है। तो आपके पास ये इस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। इफ वी डेजिग्नेट इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स टू द राइट ऑफ एक्स आई एज एक्स आई प्लस 1, एक्स आई प्लस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। कि हम अगर इक्वल स्पेस्ड डेटा पॉइंट्स ले लें तो हमारे पास एक्स आई प्लस 1 क्या है, एक्स आई प्लस एच है, एक्स आई प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 2h, और इसी तरीके से हम करते चले जाएंगे। सो हम अगर लेफ्ट हैंड और लेफ्ट साइड पे अगर हम जाएं बैक साइड पे, तो हमारे पास जो है आई एक्स आई से पीछे जो पॉइंट है वो एक्स आई माइनस 1 है, दैट इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एच, ठीक है। माइनस करते जाएंगे एच, फिर एक्स आई माइनस 2 जो पॉइंट होगा दैट विल बी एक्स आई माइनस 2 टाइम्स एच। तो इस तरह से हम पीछे चलते चले जाएंगे, और अगर हम इस तरीके से करें तो हम जस्ट अपनी मैथमेटिक्स जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखने के लिए h जो है डिस्टेंस लिए जा रहे हैं, अदरवाइज हम वेरिएबल भी ले सकते हैं। द एंड आइडेंटिफाई द करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट्स एज, ठीक है, कि एक्स आई प्लस 1 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन वैल्यू है वो एफ आई प्लस 1 है, एक्स आई प्लस 2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू एफ आई प्लस 2 है, इसी तरह से एक्स आई माइनस 1 की करस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यू जो है वो एफ आई माइनस 1 होगी, और एक्स आई माइनस 2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है एफ आई माइनस 2 होगी। सो हम इसी तरीके से इनकी वैल्यूज को भी हम सिंबल लगा रहे हैं। सो द इक्वेशन 12 कैन बी रिटन एज, अब इसको हम करें तो ये क्या है, एफ प्राइम एट आई इज इक्वल टू एफ आई प्लस 1 माइनस एफ आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2h माइनस एच स्क्वायर बाय 6 एफ ट्रिपल प्राइम आई, और इसी तरह से आगे चलते चले जाएंगे। सो हमारे पास क्या है, एफ आई प्राइम जो है वो एफ आई प्लस 1, ठीक है, माइनस एफ आई माइनस 1 है डिवाइडेड बाय 2h, और ये आपके पास वैल्यूज है। अब हमने इसमें ये वैल्यूज नहीं लिखी, सो हम क्या किस हमारा एरर क्या हुआ, एरर ऑफ ऑर्डर, क्योंकि ये तो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई एट दिस पॉइंट डिवाइडेड बाय 6 है, तो h जो है h के साथ ये एरर भी कम या ज्यादा हो जाएगी। जो जो हम h को इंक्रीज करेंगे उसकी h की जो विड्थ ऑफ द इंटरवल है उसको इंक्रीज करेंगे, हमारा एरर बढ़ेगा। जो जो हम इसको कम करेंगे तो हमारा एरर जो है वो रिड्यूस होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। सो हम कहते हैं कि दिस इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट point xi is equal to fi plus 1 minus fi minus 1 divided by 2h with the error of order h square। ये आपके पास है h square, इसका ऑर्डर है। आप देखिए, आप अगर याद करें तो कैलकुलस में हमने जो पहली डेफिनेशन पढ़ी थी डेरिवेटिव्स की, वो क्या थी कि डेरिवेटिव एट xi is equal to limit when h approaches to 0 f of x I plus 1 minus f of x I divided by h, ठीक है। इसी तरह से हमने ये लिमिट भी देखी थी, f of x I plus 1 minus f of x I minus divided by 2h। क्या है ये, क्या है कि ये h जो है ये दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन x I plus 1 एंड x I, ये डिस्टेंस जो है 2h है, x डिस्टेंस है बिटवीन एक्स आई प्लस 1 एंड एक्स आई माइनस 1। तो जब ये लिमिट आपकी h अप्रोचेस टू 0 है तो आपके कैलकुलस में तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत स्मॉल लेते चले जाएं, एंड व्हेन इट अप्रोचेस टू 0, कंटिन्यूस फंक्शन की बात हो रही है ना, तो कंटिन्यूस फंक्शन में क्या है, व्हेन इट अप्रोचेस टू 0 तो आपका ये जो था ये डेरिवेटिव डिफाइन था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि हम डिस्क्रीट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, हम कंटिन्यूस फंक्शन के हवाले से तो बात करते हैं, लेकिन जब हम पॉइंट्स ले रहे हैं तो डिस्क्रीट पॉइंट हैं। और दूसरी बात यह है कि न्यूमेरिकली जब आपके पास ये h अप्रोचेस टू 0 है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। डिनोमिनेटर में 0 एग्जैक्ट पुट करना
पॉसिबल नहीं है। हम अप्रोचिंग टू जीरो तो कहते हैं, जीरो नहीं पुट कर सकते। सो वी मस्ट हैव सम वैल्यू ऑफ एच, और जितना ये छोटा होगा उतनी हमारी एरर कम होती चली जाएगी। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी जो हमें देगी। लेकिन आप देखिए कि ये है कि इसका ऑर्डर है स्क्वायर। सो अगर हम h की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0.1 ले लें तो h स्क्वायर आपके पास जो है एरर इतनी इन्वॉल्व होगी। अगर हम ये h की लेंथ और कम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये कर लेते हैं h, तो क्या होगा, h स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 0.0000001 हो जाएगा। ठीक है, इतना। तो ये है कि जो अगर h आपका लेस देन 1 है तो जो जो उसकी पावर बढ़ेगी वो उतना ही कम होता चला जाएगा और आपकी एरर जो है मिनिमाइज कर देगा। बट इट शुड बी लेस देन इट एंड इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉलर देन 1 होना चाहिए, ताकि आप ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाएं। सो आपके पास क्या है कि डेरिवेटिव की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जो न्यूमेरिकल डेफिनेशन आ जाती है, वो ये है। ठीक है, और यहाँ पे हम h को 0 नहीं लिखते, बट h शुड बी अ वेरी स्मॉल। और फिर हम कहते हैं कि जब हम इसको लेते हैं तो हमारे पास जो एरर है वो इस ऑर्डर का होगा। और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। जो हम न्यूमेरिकली जब अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम अपने डेरिवेटिव को इससे रिप्लेस करेंगे। और ये आप देखिए कि डेरिवेटिव की वैल्यू है एट x इक्वल टू xi। तो वो एक पॉइंट हमने उसके फॉरवर्ड पॉइंट लिया, एक हमने उससे पीछे लिया, कि हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है यहाँ पे xi पे। एक पॉइंट हमने xi प्लस 1 ये लिया है, एक पॉइंट हमने xi माइनस 1 लिया है। तो देखें, हम इसको सेंट्रल डिफरेंसिंग कहते हैं। ठीक है, ये जो है। और अगर आपको याद हो तो हमने डिवाइडेड डिफरेंस भी देखा था। डिवाइडेड डिफरेंस क्या था, xi प्लस 1 माइनस xi माइनस 1 डिवाइडेड बाय xi। अगर मैं उसको दोबारा से आपके लिए लिख भी दूं तो भी आप देखिए क्या था, डिवाइडेड बाय xi प्लस 1 माइनस f ऑफ xi। ये तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज 2h। तो ये एग्जैक्टली वही है जो आपका डिवाइडेड डिफरेंस था। तो हम इसको इसके साथ जो है रिलेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। So the equation 13 is called the central difference approximation of f prime x, या first derivative of function f of x at xi with errors of order h square। ठीक है, ये central difference approximation है डेरिवेटिव की। If we add equation 10 and 11, ठीक है, अब देखिए 10 और 11 कौन सी इक्वेशंस हैं जो हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड पॉइंट लिए थे टेलर सीरीज के। अब अगर हम इनको ऐड करें तो क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे आप f ऑफ एक्स आई प्लस एच प्लस f ऑफ एक्स आई माइनस एच, दिस इज इक्वल टू, अब ऐड कर रहे हैं तो सो ये भी आ जाएगा 2f ऑफ एक्स आई, ये प्लस है ये माइनस है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास है प्लस 2 टाइम्स, ठीक है, और h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और सेकंड डेरिवेटिव एट xi आपके पास नॉन जीरो, ये फिर अगर कैंसिल हो जाते हैं उससे अगला जो है वो 2 टाइम्स h4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एट xi, और इसी तरह से हम चलते चले जाएंगे। अब जब आप इसको ये करें कि आपके पास ये फंक्शन की वैल्यू हैं, तो आप इसको लिख लीजिए f ऑफ एक्स आई प्लस एच प्लस f ऑफ एक्स आई माइनस एच माइनस 2f ऑफ एक्स आई। हम इसको इधर ले गए और हम सारे को डिवाइड कर देते हैं h स्क्वायर से, क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो इसका जो कोफिशिएंट है उससे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई प्लस, हमने इससे किया तो ये हमारे पास 2 कैंसिल हो गया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आपके पास आ गया h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 और फोर्थ डेरिवेटिव विद एट x इक्वल टू xi, और इसी तरह से ये आपके पास चलता जाएगा। सो सेकंड डेरिवेटिव जो है दैट शुड बी इक्वल टू दिस होल थिंग माइनस ये टर्म,
ठीक है। और इससे आगे जो टर्म है माइनस आप उनसे करते जाएं तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव की टर्म जो है वो इस तरह से आती है। इसको फर्दर अगर हम रीअरेंज करें तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच। यहाँ पे देखिए ना ये चीज़ है, ये है एक्स आई प्लस वन है और एक्स आई माइनस वन है। तो इसको अगर हम पीछे जाएं तो एक्स आई प्लस वन माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स आई प्लस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। तो इसको अरेंज करें तो ये हो जाता है एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच माइनस 2 एफ ऑफ एक्स आई प्लस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच। या फिर अगर हम इस तरह से लेफ्ट से राइट पे जाना चाहें तो ये लिखें पहले, फिर इसको लिखें, फिर इसको लिखें। तो हम इस तरह से एक सही तरतीब के साथ, ताकि जब हम इनको मैट्रिसेस में डालें, जब हम सोल्यूशन की बात करें तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो, तो अदरवाइज ये ठीक है। सो ये सेकंड डेरिवेटिव है। सो जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, सेकंड डेरिवेटिव जो आ गया, जो अभी मैंने करवाया आपसे कि एट पॉइंट एक्स आई दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन माइनस 2 एफ ऑफ एक्स आई प्लस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, और माइनस जो है बाकी टर्म्स जो हैं वो आपके पास आ गई। सो the approximate expression using only the first term to the right of the equal sign is the central difference approximation of the second derivative of the function at xi। ये वाली टर्म, ये जो है आपकी राइट हैंड साइड पे एक जो ये वाली एक्सप्रेशन है, this is known as your central difference approximation of the second derivative of the function। ये second derivative है of the function at x equal to xi। और ये जो है ये इसमें बाकी टर्म्स ऑब्वियसली आगे चलती चली जाएंगी। सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना कि h की पावर आप बढ़ाते चले जाएंगे, ये वैल्यू कम होती चली जाएगी। सो दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू। और आपका जो एरर का ऑर्डर है, अगेन ये हमारे पास एच स्क्वायर का आ जाएगा विद एरर ऑफ ऑर्डर एच स्क्वायर। एज विद द फर्स्ट डेरिवेटिव, द अप्रोक्सीमेशन विद एरर ऑफ हायर ऑर्डर कैन आल्सो बी डिराइव्ड to obtain an expression for the third derivative। अभी देखिए कि आपके पास थर्ड डेरिवेटिव के लिए क्या है कि हमारे पास देखें, अगर पहला हमने किया, हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव मिला। जब हमने दोनों को ऐड किया तो हमें सेकंड डेरिवेटिव मिला, और बाकी टर्म्स जो हैं वो थर्ड वाली कट जाती थी। अब ये है कि हम चाहे जो जिस तरह से भी इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, वो दो फार्मूलाज हमें नहीं देते, कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। ठीक है। अब हमारे पास हैं पॉइंट हैं एक्स आई पे, हमारे पास पॉइंट है एक्स आई प्लस वन पे है और एक्स आई माइनस वन पे है। ठीक है। तो अगर हम थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें दो पॉइंट्स और इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, एक्स आई माइनस टू और एक्स आई प्लस वन। अब इसमें आपके पास जो है थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए आपको 5 डाटा पॉइंट्स चाहिए। सो हम इसको एक्सपेंड करते हैं कि फंक्शन को एट एफ ऑफ एक्स आई माइनस टू और विद द नॉन वैल्यू एट एक्स आई। ठीक है, कि हमारे पास अगर फंक्शन की वैल्यू इन पॉइंट्स पे नॉन हो और ये जो है हम इस पॉइंट पे डेरिवेटिव को कंप्यूट करना चाहते हैं थर्ड डेरिवेटिव, तो हम क्या करेंगे कि हम इन पॉइंट्स की हेल्प लेंगे कि हमारे पास ये डेटा पॉइंट्स हैं इन पे, और हम यहाँ पे डेरिवेटिव जो है इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो हम इसको एक्सपेंड करेंगे कि आपके पास है टेलर सीरीज एक्सपेंड करेंगे एक्स आई प्लस टू पे इन टर्म्स ऑफ एक्स आई और फिर एक्स आई माइनस टू पे इन टर्म्स ऑफ एक्स आई। तो आप देखिए कि इसके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 2h। ये डिस्टेंस जो है वो 2h है, ये डिस्टेंस भी 2h है, मतलब इससे बैक साइड पे ये है, यहाँ पे h आपके पास माइनस हो जाएगा और यहाँ पे h आपके पास प्लस है। सो हम क्या करेंगे, एफ आई प्लस टू इज इक्वल टू एफ आई प्लस 2 टाइम्स h। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आप किस तरह से लेते हैं देखें। अगर हम देखें तो हमारे पास जो टेलर सीरीज है वो क्या आती है, एफ ऑफ एक्स आई प्लस टू है इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई प्लस एक्स आई प्लस टू माइनस एक्स आई। ठीक है, और एफ डैश ऑफ एक्स आई, यही हमने फाइंड आउट किया था ना, प्लस एक्स आई प्लस टू
माइनस एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई प्लस एक्स आई प्लस 2 माइनस एक्स आई क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल और थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई। और इसी तरह से ये आपकी सीरीज चलती चली जाती है। जब आप एक्स आई माइनस 1 की बात करते हैं, एट एक्स आई माइनस 2 की बात करेंगे, तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स आई प्लस एक्स आई माइनस 2 माइनस एक्स आई एफ डैश ऑफ एक्स आई प्लस इसी तरह से सारा। अब ये देखिए कि एक्स आई माइनस 2 जो है ये दैट इज माइनस 2h, जबकि ये जो था ये दैट वाज 2h। तो एक साइन ये माइनस आएगा, जब स्क्वायर हो जाएगा जिस तरह से ये टर्म है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जब ऑड नंबर पावर होगी तो ये नेगेटिव होता जाएगा। सो हम इनको अब एक्स फंक्शन वैल्यू एट एक्स आई प्लस 2 जो है उसको हम एक्स एफ आई प्लस 2 से शो कर रहे हैं और फंक्शन वैल्यू एट एक्स आई को हम एफ आई से शो करते हैं। तो हमारे पास जो है टेलर सीरीज एक्सपेंशन कैसे आएगी, एफ आई प्लस 2 इज इक्वल टू एफ आई प्लस 2h एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स आई प्लस 2h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल सेकेंड डेरिवेटिव एट एक्स आई प्लस 2h क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास हो गया एक्स आई प्लस। इसी तरह से इसी के पैरेलल आप चलिए तो आपके पास आई माइनस 2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एफ आई, और ये माइनस 2h एफ प्राइम है, माइनस 2h स्क्वायर है, माइनस 2h क्यूब है। ये साइन इधर आ जाएगा, ये साइन खत्म हो जाएगा, ये साइन अगेन इसकी जगह ये ले लेगा। सो आपके पास जो है वो इसका एक्सपेंशन इस तरह से है। नाउ विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 10, 11, 15 एंड 16 कि आप क्या करते हैं, आपके पास यहाँ से आप देखिए तो आपके पास जो है इनको जो पहले हमने i प्लस 1 पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की थी, टेलर सीरीज एक्सपेंड की थी, और फिर फंक्शन f एट i माइनस 1 पे हमने जो टेलर सीरीज एक्सपेंड की थी, उन दो टेलर सीरीज को और इन दो टेलर सीरीज को अगर हम कंसीडर करते हैं और हम यहाँ से जो है वो इनको इकट्ठा करें तो हमारे पास क्या है, थर्ड टाइम जो है, थर्ड टाइम के डेरिवेटिव जो क्या आता है, एफ ऑफ आई प्लस 2 माइनस एफ ऑफ आई माइनस 2। जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाते हैं तो ऐड होके ये हो जाएंगे 4h, ये दोनों फिर कैंसिल हो जाते हैं, ये दोनों फिर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल दैट विल बी 4/3, 4/3। तो आपके पास ऐड होके 2/3 हो जाता है, यहाँ पे आपके पास ये ऐड होके 4h हो जाता है। सो आपके पास जब आप इनको ऐड करेंगे तो यहाँ जो ये डेरिवेटिव है इसकी जगह आप अपनी वैल्यूज दोबारा से सब्स्टिट्यूट कीजिए। वो वैल्यूज क्या हैं, आपके पास जो था वो डेरिवेटिव क्या आया था, एफ डैश आई वॉज इक्वल टू एफ ऑफ आई प्लस 1 माइनस एफ ऑफ आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2h। तो जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये एफ ऑफ आई प्लस 2 है माइनस एफ ऑफ आई माइनस 2 है, और फिर जो ये है ये जब उस साइड पे जाएगा तो आपके पास प्लस माइनस हो जाएगा, और वो माइनस आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए। और क्योंकि ये आपके पास 2h यहाँ है और यहाँ पे इसकी जगह हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो आपके पास ये 2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ आई प्लस 1 और प्लस और फिर माइनस के साथ जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स एफ। और इसके साथ आपके पास अब देखिए कि यहाँ पे आपके पास 4h था, ठीक है, और यहाँ आपके पास क्या है, आपके पास थर्ड डेरिवेटिव में 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 डिवाइडेड बाय 6 ये था, 8 डिवाइडेड बाय 6 ये था, तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ से 4 डिवाइडेड बाय 3, 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास जो है यहाँ से और h क्यूब है। सो यहाँ से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 2 टाइम्स h क्यूब आ गया। एक तो ये है कि यहाँ से हमारे पास जो है वो 4/3 जब ऐड किया तो 2/3 हो गया। सो आपके पास 2 जो है वो ये आ गया, और आपके पास जो है वो
ये आपको क्या दे रहा है, सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन फॉर द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f of x at xi and with the error h square। क्योंकि आपके पास यहाँ पे हमने क्यूब इधर ले लिया, जो नेक्स्ट टर्म थी वो उसकी आपके पास h5 आ गया, हम क्योंकि h क्यूब कॉमन ले रहे हैं, सो वो उसका भी एक जो है पावर कम होके उससे 3 कम हुई, तो आपके पास 5 में से 2 बची, सो इसका भी ऑर्डर जो है वो h स्क्वायर है। सो हमारे पास ये सेंट्रल डिफरेंस जो है वो आपके पास आ गई। तो अब क्या है कि थर्ड डेरिवेटिव के लिए आपके पास x के अलावा 2 पॉइंट्स लेफ्ट साइड पे, 2 पॉइंट राइट हैंड साइड पे जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सो आपके पास 4 डाटा पॉइंट्स जो हैं वो आपको सेंट्रल डिफरेंस देते हैं। Using Taylor series expressions, we can also obtain expressions for the derivatives, which are entirely in terms of the values of the function at xi and the points to the right of xi। क्या है कि हमने अभी तो देखें, अभी हमने इस पॉइंट पे जब कैलकुलेट किया xi को, तो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट लिया सेंट्रल डिफरेंस के लिए, ठीक है। i+1 वाला पॉइंट लिया और i-1 वाला पॉइंट लिया, ठीक है। जब हमने सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तब भी हमने ये 3 पॉइंट्स ले लिए। जब हमने थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो हमने इस तरह से जो है वो 1 2 3 4 5 में से ये 2 और ये 2 लेके हमने 4 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए। अब ये भी कोई मसला नहीं है, जब हम इसको देखें तो हम ये भी कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करें और हम सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ इसके राइट हैंड साइड पे कंसीडर कर लें, लेफ्ट हैंड साइड पे हम कोई पॉइंट लें ही ना। और फिर इसके साथ ये भी पॉसिबल है कि हम यहाँ पे एक कोई पॉइंट ले लें और सारे के सारे ये साइड नहीं कंसीडर करें, बल्कि इस एक्स के जो लेफ्ट हैंड साइड पे, बैक साइड पे जो पॉइंट्स हैं उनको कंसीडर करें। तो फिर हमारे पास जो है तब भी डेरिवेटिव्स जो हैं वो हमें मिल जाते हैं, उनकी वैल्यूज भी। दीज आर नोन एज द फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस एक्सप्रेशन, कि अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो फॉरवर्ड डिफरेंस एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, और अगर बैकवर्ड साइड पे चलते हैं तो हमें बैकवर्ड डिफरेंस जो है फाइनाइट डिफरेंस फॉर्मूलाज हमें मिल जाते हैं। In a similar manner, the derivatives expressions which are entirely in terms of the values of the function at xi and points to the left of xi can be found. These are known as the backward finite difference expressions. In numerical differentiation, forward finite difference expressions, they are used. अब ये है कि क्यों हम करते हैं, वजह क्या है कि हम क्यों फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, सेंट्रल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। उसकी वजह यह है कि फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड दे आर यूज्ड व्हेन डेटा टू द लेफ्ट ऑफ ए पॉइंट विच अ डेरिवेटिव इज डिजायर्ड आर नॉट अवेलेबल। क्या है, देखें, हम बेसिकली न्यूमेरिकल जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे कर रहे हैं ना। तो फर्स्ट करें, हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, सिंपल सा, आप देख लीजिए, सिंपल 1D प्रॉब्लम मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, कोई लंबा सा रॉड ले लीजिए, उसकी लेंथ कोई भी L है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं A पॉइंट कह देती हूँ, इस पॉइंट को मैं दूसरा B पॉइंट कह देती हूँ, और मैं इसके दरमियान जो है इसको पार्टीशनिंग कर लेती हूँ और n डाटा पॉइंट्स इस पे देख लेती हूँ कि मैं हर जगह पे देखना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है। और फर्स्ट करें कि मैं इस पे आके इसको हीट अप करती हूँ, ठीक है, ये सिरा में हीट अप कर देती हूँ और यहाँ पे कोई एक टेम्परेचर है, फर्ज करें TA है, और यहाँ पे फर्ज करें कि शुरू में ये रॉड जो था वो ठंडा था बिल्कुल, ठीक है। आपने कोई एक रॉड लिया, उसका टेम्परेचर जो है वो आप देख रहे हैं तो वो बिल्कुल ठंडा है। अब आपने यहाँ से इसको हीट अप करना शुरू कर दिया और यहाँ पे शुरू में तो वो जो भी टेम्परेचर था वो TB था, पूरे का पूरे जो है रॉड का टेम्परेचर एक था। जब हीटअप करना शुरू किया तो आप देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता वो हीट जो है वो आगे चल रही है, और यहाँ से ये सिरा गर्म होता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये गर्मी आगे चलती चली जाती है, और थोड़ी देर बाद आपको रॉड का ये सिरा गर्म होता हुआ महसूस होता है, और करते करते वो इतना गर्म हो जाता है कि उसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर
ऑलमोस्ट बराबर होता है या ज़्यादा हाई टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो अब ये है कि मैं मतलब वो तो ठीक है फिर है, लेकिन मैं फिजिकली देखना चाह रही हूँ कि ये हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, ये तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली इसको हम एज अ एग्जाम्पल या केस स्टडी बना के हम इसको पेश कर दे सकते हैं कि हम देखते हैं कि ये टेम्परेचर पहले तो यहाँ पे सारे के सारा यहाँ से लेके यहाँ तक सब जगह TB टेम्परेचर था। ठीक है, थोड़ी देर गुजरी तो इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर फ़र्क हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे TB ही रहा, लेकिन फिर थोड़ा सा और टाइम गुजरा तो यहाँ पे फ़र्क हुआ और इधर भी फ़र्क हो गया, लेकिन आगे TB ही रहा, लेकिन उससे थोड़ा सा और टाइम गुजरा तो यहाँ पे भी फ़र्क हो गया, यहाँ पे भी फ़र्क हो गया, और चलते चलते आखिर में आके मतलब यहाँ पे टेम्परेचर फ़र्क है और यहाँ पे फ़र्क है, लेकिन TB नहीं रहा, उससे थोड़ा सा और टाइम गुजरेगा तो ये फ़र्क जो है वो ट्रेवल करते करते अल्टीमेटली पूरे का पूरा रॉड जो है वो हमारा पूरे का पूरा गर्म हो जाता है। अब हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, रॉड इससे इधर इस तरफ नहीं है, हमारे पास यही बाउंड्री है, यही उसका है जहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं, तो हमें इधर डाटा पॉइंट्स नहीं है हमारे पास। जब इधर डाटा पॉइंट्स नहीं है और हमारे पास इक्वेशन एक है जो कि सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर की है, तो जब इधर डाटा पॉइंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड डिफरेंस यूज करेंगे। हमारे पास ये डाटा पॉइंट्स तो है ना, तो हम इस पॉइंट पे आने के लिए हम इधर से ये तो ले लेंगे, लेकिन इससे पीछे हमारे पास नहीं है तो हमें फॉरवर्ड डिफरेंस की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से जब यहाँ पहुँचते हैं तो हमारे पास इधर कोई डाटा पॉइंट नहीं है, सो हम क्या करेंगे, हमें बैकवर्ड डिफरेंस की तरफ जाना चाहिए पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पीछे जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, आगे पॉइंट नहीं मौजूद। सो हम यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के लिए बैकवर्ड डिफरेंस यूज करेंगे, इस पॉइंट पे हम फॉरवर्ड डिफरेंस यूज करेंगे, और जो सेंटर में जो चीजें हैं जिसमें हमारे पास आसपास जो हैं वैल्यूज मौजूद हैं वहां हम सेंट्रल डिफरेंस यूज करेंगे। सो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सेंट्रल तीनों जो है स्कीम्स को यूज करते हैं। जहाँ पे हमें एंड पॉइंट्स हैं, डाटा जहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे अवेलेबल नहीं है हम फॉरवर्ड यूज करेंगे, जहाँ हमारे पास बैकवर्ड जो है फॉरवर्ड नहीं मौजूद डाटा तो हम बैकवर्ड यूज करेंगे, और बैकवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंसिंग जो है वो हम यूज करेंगे। So the backward difference expressions, they are used when data to the right of the desired points are not available. Central difference expressions, however, are more accurate than either forward or the backward difference expression. तो मैंने आपसे कहा ना कि सेंटर में हमें central difference यूज करना है जो कैलकुलेशन के लिए प्रॉपर है, लेकिन डाटा पॉइंट्स जो एंड पॉइंट्स हैं उन के लिए हमें फॉरवर्ड या बैकवर्ड यूज करना होगा। सेंट्रल डिफरेंस एक्सप्रेशंस विद द एरर ऑफ ऑर्डर एच स्क्वायर। ठीक है, कि हमारे पास कहाँ पे, क्योंकि देखें अगर हम देखते हैं तो अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ तो सेंट्रल डिफरेंस की बात हो रही है, लेकिन अगर हम आप टेलर सीरीज की बात करते हैं तो एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 जो है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच एफ डैश ऑफ एक्स आई प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेरिवेटिव सेकेंड एक्स आई और प्लस ये सारा चलता जाएगा। ठीक है, तो अब ये है कि यहाँ से आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ आई प्लस 1 माइनस एफ ऑफ आई इज इक्वल टू एच एफ डैश ऑफ आई प्लस एच स्क्वायर बाय 2 एफ डबल डैश ऑफ आई और ये सारा। अब यहाँ से आप h से डिवाइड कर दीजिए तो एफ ऑफ आई प्लस 1 माइनस एफ ऑफ आई डिवाइडेड बाय h, ये है आपके पास क्या है एफ डैश ऑफ आई, और इसको मैं नीचे पीछे ले लूँ तो h बाय 2 एफ डबल आई माइनस एच स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल एफ आई ट्रिपल डैश और ये सारा ना इस तरह से। तो अब देखिए ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, लेकिन ये फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया, और यहाँ इसका ऑर्डर जो है वो दैट इज h। अगर हम सेंट्रल डिफरेंस की बात करते हैं तो हमारे पास उसका ऑर्डर जो है वो h स्क्वायर आया था, तो यहाँ पे एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। सो हम क्या करते हैं, सेंट्रल डिफरेंस एक्सप्रेशंस विद एरर ऑफ ऑर्डर h स्क्वायर जो है वो हम देखते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है। सेंट्रल डिफरेंस में आपके पास जो था वो एफ ऑफ आई प्लस 1 माइनस एफ ऑफ आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय
2h है, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो आपके पास 2h है। फिर आपके पास आपने जो है हम इसके साथ यहाँ इस तरह से भी लिखते हैं प्लस एरर ऑफ ऑर्डर h स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड जो डेरिवेटिव हमने लिया तो हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव के लिए 3 डेटा पॉइंट्स इन्वॉल्व हुए, एक i हुआ, i+1 हुआ एंड i-1, ये डेटा पॉइंट्स इन्वॉल्व हुए। दैट इज f ऑफ i+1 माइनस 2 f ऑफ i प्लस f ऑफ i-1 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, और उसके भी एरर जो है वो इतना ही है, देखिए डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसके पास भी आपके पास जो है वो ऑफ ऑर्डर h स्क्वायर है, लिखें या साथ कह देने इसमें काफ़ी है। थर्ड डेरिवेटिव जब हमने लिया सेंट्रल, तो हमें अब 5 डेटा पॉइंट्स हमारे पास आए, ये i+1, i-1, सॉरी i+2, i-1 एंड i-2। तो जब इनको इन्वॉल्व किया डेटा पॉइंट्स को, तो हमने क्या किया, टेलर सीरीज को एक्सपेंड किया i+1 पे, i-1 पे, i+2 पे, i-2 पे, करने के बाद उनको जब आपस में प्लस माइनस किया तो हमारे पास जो थर्ड डेरिवेटिव है वो आ जाता है f ऑफ i+2 माइनस 2 टाइम्स f ऑफ i+1 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ i-1 माइनस f ऑफ i-2 डिवाइडेड बाय 2h क्यूब, और इसका जो एरर ऑफ ऑर्डर h स्क्वायर है। ये सारे हम सेंटर डिफरेंस वो ले रहे हैं जिसमें हमारे पास इसका जो एरर का ऑर्डर है वो h स्क्वायर है, कि हमने वहाँ से हाईएस्ट जो टर्म है निगलेक्ट की है, उसके साथ आपके पास h स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था। फिर इसी तरीके से फोर्थ जो है डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करते हैं, तो दैट इज f ऑफ i+2 माइनस 4 टाइम्स f ऑफ i+1 प्लस 6 टाइम f ऑफ i माइनस 4 टाइम्स f ऑफ i-1 प्लस f of i-1, this whole thing divided by h raised to the power 4। और इसमें भी आपके पास जो नेक्स्ट टर्म जो हमने निगलेक्ट की थी उसके साथ h6 था, जब हमने h4 से इसको डिवाइड किया तो वहाँ पे h स्क्वायर हमारे पास रह गया। सो ये हमारे पास इसी तरीके से हम आगे फर्दर जो हैं वो डेरिवेटिव्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेंटर डिफरेंस एक्सप्रेशन विद एरर ऑफ ऑर्डर 4, ये तो हमने अभी जो किया, ये सारे के सारे इनका एरर का ऑर्डर जो था वो दैट वाज h स्क्वायर। ऑफ ऑर्डर 4 में क्या है, आप देखिए कि आपके पास कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, कि आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव ही जब आप ले रहे हो तो आपके पास ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो 5 पॉइंट्स जो हैं वो आपने कंसीडर किए, xi, i+1, i+2, यहाँ से i-1 एंड i-2। तो जब आपने ये पॉइंट्स इन्वॉल्व किए तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो आपका सेंट्रल है, क्योंकि देखिए 2 पॉइंट्स आपके राइट हैंड साइड पे हैं, 2 पॉइंट आपके लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, सो ये सेंट्रल है। और ये आपके पास माइनस f ऑफ i+2 प्लस 8 f ऑफ i+1 माइनस 8 टाइम्स f ऑफ i-1 प्लस f ऑफ i-2 डिवाइडेड बाय 12h। ठीक है, आपने क्या किया कि आपने वो सारे डाटा पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए। उसमें मैनिपुलेशन क्या है कि आपने टेलर सीरीज को एक्सपेंड किया i+1 पे के साथ, फिर i-1 पे किया, फिर i-2 पे किया और i+2 पे किया, और जब इनको आपने कंबाइन किया तो आपके पास जो है फर्स्ट ऑर्डर, और जो नेक्स्ट जो टर्म जो आपने निगलेक्ट की दैट वाज ऑफ 5th ऑर्डर। ठीक है, h5 ओवर 5 फैक्टोरियल, और उसके साथ आपके पास 5th डेरिवेटिव था, और h जो है जब एक हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो वहाँ पे आपके पास h4 की टर्म बची। इसी तरह से हम सेकंड डेरिवेटिव अगर ऑफ ऑर्डर दिस लेना चाहें तो फिर हमें कितने पॉइंट्स इन्वॉल्व करने हैं, 2,000। अब यह है कि फंक्शन की वैल्यू सेंटर पॉइंट xi पे भी मौजूद है। सो यहाँ से हमारे पास जो है वो i+2, i+1, f ऑफ i-1 और f ऑफ i-2 जो है वो ये आ जाती है, और दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय 12h स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास जो है वो लास्ट
जो टर्म जो यहाँ बची थी दैट वाज ऑफ h6 और 6 डेरिवेटिव। सो आपके पास यहाँ पे एरर जो इन्वॉल्व है वो अगर h स्मॉल होगा, ठीक है, अगर 0.1 भी ले लें, फर्ज करें हमारे पास अगर 0.1 है h की वैल्यू, तो रेज़ टू द पावर 4 मीन्स 0.01, ठीक है, इसको स्क्वायर किया 0.01, तो आपके पास आ जाता है 0.0001। तो आपके पास ये सारा जो है वो इस तरह से वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट आपको बताने के लिए कि आपके पास 0.1 है और जब 4 है तो दैट शुड बी 0.0004, डेसिमल के बाद 4 है। इसी तरह से थर्ड डेरिवेटिव जो है वो आपके पास क्या आ जाता है, थर्ड डेरिवेटिव में आपके पास जो है वो इस ऑर्डर के लिए आपके पास कितने पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 3 आपके राइट हैंड साइड पे और 3 आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। आप देखिए कि जब आपको एरर को मिनिमाइज करना है तो आपको नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स ज़्यादा चाहिए। नंबर ऑफ डेटा पॉइंट ज़्यादा चाहिए तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। सो आपकी जो है रिक्वायरमेंट कि आपको कितनी एरर चाहिए उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने डेटा पॉइंट्स इन्वॉल्व करना चाहते हैं। नॉर्मली हम बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं करते, इसलिए कि नंबर ऑफ डेटा पॉइंट इन्वॉल्व करने से हमारी कैलकुलेशंस बढ़ जाती हैं, हमारा सीपीयू टाइम बढ़ जाता है। सो हमें उसको देखने के लिए जो है वो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स जो है वो ऑर्डर ऑफ एरर जो है वो उसको हम उस पर कंप्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन ऑफ ऑर्डर H4 के लिए आप देखिए कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव था तो हमने 4 पॉइंट्स जो हैं वो कंसीडर किए, सेकंड डेरिवेटिव था तो हमारे पास 5 पॉइंट्स हो गए, थर्ड डेरिवेटिव है तो हमारे पास 6 डेटा पॉइंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, और फिर ऑब्वियसली हमारे पास H की कैलकुलेशंस भी बढ़ जाती हैं। इसी तरह से फोर्थ डेरिवेटिव जो है उसके लिए हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 डेटा पॉइंट्स जो हैं वो हमें इन्वॉल्व करने हैं और डिवाइडेड बाय H4 जो है ये आ जाता है। सो हमारे पास क्या है कि सेंट्रल डिफरेंस जब हमें ऑर्डर H4 चाहिए, बहुत सोफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना उनमें हमें मिनिमम एरर चाहिए होती है। सो उस पर हमें फिर ज़्यादा डेटा पॉइंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है। फॉरवर्ड डिफरेंस एक्सप्रेशंस विद द एरर ऑफ H, सिर्फ H के साथ फॉरवर्ड डिफरेंस, अभी जो मैंने आपको बताया था कि f ऑफ i प्लस 1 माइनस f ऑफ i, उसमें एरर जो है वो इस लेवल पे इन्वॉल्व होता है। सो ये आपके पास H है और इसमें जो है वो एरर है ऑफ ऑर्डर H है। सेकंड डेरिवेटिव f ऑफ i प्लस 1 माइनस 2 f ऑफ i प्लस 1 प्लस f ऑफ i डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, तो इसका जो है वो आपके पास हमने सेंट्रल देखें, हमने फॉरवर्ड पे गए हैं। तो जब आपके पास आप डेरिवेटिव इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहते हैं एट एक्स आई, तो आप एक i प्लस 1 और एक i प्लस 2 ये 2 डेटा पॉइंट्स आप कंसीडर करेंगे तो आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो इस तरह आएगा। फिर थर्ड डेरिवेटिव के लिए हमें एक और पॉइंट चाहिए होगा, फोर्थ डेरिवेटिव के लिए हमें एक और पॉइंट इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सो थर्ड के लिए आपके पास क्या है, f ऑफ i प्लस 3, f ऑफ i प्लस 2, f ऑफ i प्लस 1 और f ऑफ i। यहाँ देखिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ आपके पास f i इन्वॉल्व था, सेकंड डेरिवेटिव के साथ भी आपके पास f ऑफ i इन्वॉल्व है, थर्ड डेरिवेटिव के साथ भी आपके पास एक और, लेकिन आप देखें सेंट्रल डिफरेंस में ऐसा नहीं था। ठीक है, सेंट्रल डिफरेंस में अगर हम जाएं तो आप देखिए कि आपके फर्स्ट डेरिवेटिव में एफ आई इन्वॉल्व नहीं है, जबकि आपके सेकंड डेरिवेटिव में एफ आई इन्वॉल्व था, थर्ड में फिर एफ आई नहीं इन्वॉल्व है और फोर्थ में फिर आपके पास एफ आई इन्वॉल्व था। सो यहाँ पे अब ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है कि हर डेरिवेटिव में एफ आई जो है वो इन्वॉल्व है और आपके पास थर्ड डेरिवेटिव है वो डिवाइडेड बाय एच क्यूब हो गया। इसी तरह फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो है एफ ऑफ आई प्लस 4, i प्लस 3, i प्लस 2, i प्लस 1 और f ऑफ i। तो हम जो है फॉरवर्ड जो है फोर्थ डेरिवेटिव के लिए आगे 4 पॉइंट तक हम जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय h4। फॉरवर्ड डिफरेंस एक्सप्रेशन विद एरर ऑफ ऑर्डर h स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास देखिए कि आपने क्या किया, इसका ऑर्डर जो था आपके पास h था,
ठीक है, हमने जो टर्म्स जो है यहाँ पे निगलेक्ट की, उनका ऑर्डर h है, सिर्फ यहाँ पे भी h वाली ही टर्म की कि जो h क्यूब के साथ थी वो उसको हमने किया, फिर ये h 4 के साथ है और ये h 5 के साथ है। अब हम देखते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस विद एरर ऑफ ऑर्डर h स्क्वायर। तो आपके पास h स्क्वायर कहाँ पे है? जब आप फॉरवर्ड डिफरेंस में आपके पास क्या है? i+2 i+1 -3 f ऑफ i। आप देखिए हमने पिछली दफ़ा किया तो हमने फॉरवर्ड पे i+1 माइनस एफ ऑफ i, सिंपल, लेकिन हमारे पास एरर जो थी वो बड़ी है। यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास एफ ऑफ i प्लस -3 टाइम्स एफ ऑफ i है, 4 टाइम्स एफ ऑफ i प्लस 1 है और एक सिंगल टाइम एफ ऑफ i -+2 है, डिवाइडेड बाय 2h। इसका जो है वो एरर का ऑर्डर वो h स्क्वायर है। फिर सेकंड डेरिवेटिव है आपके पास जो है वो फॉरवर्ड डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो अब आपके पास पहले आपके पास देखिए क्या इन्वॉल्व था, i+1 और i+2, ये फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए। सेकंड डेरिवेटिव में देखिए कि आपके पास i है, i+1 है, i+2 है और एक और पॉइंट i+3 भी शामिल हो गया। इसी तरह से जब आप डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, फिर इसी तरह से थर्ड डेरिवेटिव लेना चाहें तो आप देखिए कि आपके पास अगेन जो है वो i फॉरवर्ड डिफरेंस है ना, सो सारे के सारे फॉरवर्ड जाएंगे, i+1 i+2 i+3 i+4 3 4 5। तो यहाँ आपके पास डेटा पॉइंट एक एक बढ़ता चला जाता है, जो आपका ऑर्डर जो है वो डेरिवेटिव का बढ़ता चला जाता है। सो दिस इज h क्यूब और इसका ऑर्डर जो है वो h स्क्वायर है। इसी तरह फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो एक और आपके पास पॉइंट आ गया। सो यहाँ से हमारे पास जो है वो फोर्थ डेरिवेटिव की ये एक्सप्रेशंस आ गए। सो यहाँ बताने का मकसद ये है कि जब आपके पास जितना आप उसका ऑर्डर बढ़ाएंगे, आपकी इक्वेशंस जो है उसका डेरिवेटिव बढ़ेगा तो आपके नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स भी बढ़ते चले जाएंगे। और आपको ये चीज़ चाहिए अपने लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे। और ऑब्वियसली अगर एरर आपको छोटी चाहिए तो आपको ज़्यादा डेटा पॉइंट जो है इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। बैकवर्ड डिफरेंस एक्सप्रेशन विद द एरर ऑफ ऑर्डर h। अब बैकवर्ड डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पे पॉइंट है xi, अब आप इस साइड पे चलेंगे, यहाँ पे xi-1 है, xi-2 है, xi-3 है और ये इसी तरह से ये इस साइड पे चलती चली जा रही है। और आपकी जो है वो फॉर्मूला भी इसी तरह से आएंगे कि आपने टेलर सीरीज एक्सपेंशन एट i-1 की, तो ये हो गया आपके पास। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको करके भी दिखा दूं कि f ऑफ i-1 इज इक्वल टू f ऑफ i माइनस h f डैश ऑफ i प्लस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f i डबल डैश माइनस h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल f i ट्रिपल डैश और ये सारा ना। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको माइनस कीजिए तो आपके पास ये आ जाता है f ऑफ i-1 माइनस f ऑफ i, तो यहाँ माइनस साइन है तो इसको प्लस करने के लिए आपके पास क्या आएगा, f ऑफ i माइनस f ऑफ i-1 और डिवाइडेड बाय h। तो जब डिवाइडेड बाय h करेंगे तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा और जो पहला निगलेक्ट हो रहा है वो आपका ऑर्डर जो है वो h होगा। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव की बात करें तो सेकंड डेरिवेटिव में i-1 i-2 इन्वॉल्व होंगे और उनको मैनिपुलेट करें तो आपके पास जो है वो ये वैल्यू आती है। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव है तो ये पॉइंट है, इससे पीछे है, इससे पीछे है, इससे पीछे, सो आपके पास 4 डेटा पॉइंट्स जो है वो पीछे की तरफ जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अगर आपके पास इन पे वैल्यू ना हो तो ऑब्वियसली आप वो जो है आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। सो इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए और नॉन वैल्यू होने के लिए आपको इसकी फॉरवर्ड या बैकवर्ड या सेंट्रल स्कीम को पर डिसाइड करना पड़ेगा। इसी तरह से फोर्थ डेरिवेटिव के लिए आपको 5 डेटा पॉइंट्स चाहिए और डिवाइडेड बाय h4
ये सारे के सारी जो एरर थी ये ऑफ ऑर्डर h थी, कि आपके पास ये जो हैं ये इतने डेटा पॉइंट्स तो हैं लेकिन इसके बावजूद आपकी एरर इसमें इन्वॉल्व है। फिर आपके पास जो है वो अगेन वही प्रैक्टिस आपको करनी है कि आपके पास h स्क्वायर के, इसका क्या मतलब हुआ, ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर या ऑर्डर ऑफ h मीन्स कि जो पहली टर्म आप छोड़ रहे हो उसमें h की पावर वो हो जो आप वहां पे कह रहे हो। जिस तरह से अभी यहाँ पे है कि एरर ऑफ ऑर्डर h स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि जो मैं पहली टर्म छोड़ूंगी जो राउंड ऑफ में या एरर में चली जाएगी उसकी पावर दैट शुड बी h स्क्वायर। ठीक है, बाकी सारी की सारी टर्म्स या तो उससे छोटी हैं या फिर वो हम कैंसिल आउट कर चुके हैं। सो जो हाईएस्ट जो आपको मिल रहा है h की वैल्यू दैट इज h स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास 3 डेटा पॉइंट्स इन्वॉल्व हो गए। जब एरर आपने मिनिमाइज की तो आपके पास नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स ज़्यादा हो गए। सेकंड डेरिवेटिव में आपके पास फिर अगेन 4 डेटा पॉइंट्स हैं, जबकि सेंट्रल में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 डेटा पॉइंट्स थे। ऑब्वियसली एक और डेटा पॉइंट बढ़ गया डिवाइडेड बाय h क्यूब, और फोर्थ ऑर्डर के लिए आपके पास फर्दर जो है वो डेटा पॉइंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो गए, और दिस बिकम्स इक्वल टू डिवाइडेड बाय h4। ये तो हमने किया कि हमने टेलर्स फार्मूला सेट किया। अब आप देखिए ये चीज़ें अगर हम इनको कंबाइन करना चाहें तो क्या है, एफ ऑफ आई माइनस 2 एफ ऑफ आई माइनस 1, एफ ऑफ आई माइनस 2 एफ ऑफ आई माइनस 1, इनको कंबाइन कीजिए तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके डिफरेंस टेबल जो है डिवाइडेड डिफरेंस और डिफरेंस टेबल आपको मिल जाते हैं। सो वहाँ से कैलकुलेट हमने देखा था कि करना बड़ा आसान है। अब वहाँ से डेटा टेबल बना के डेटा कैलकुलेट करें, यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, आपको फटाफट डेरिवेटिव की वैल्यूज मिल जाती हैं। सो द डेरिवेटिव फ्रॉम द डिफरेंस टेबल्स, we can use divided difference tables with evenly spaced n data points to estimate the value of the derivative. Recall that f of xi plus 1 is equal to f of xi plus 1 minus f of xi divided by h, या आपके पास ये है पॉइंट्स है xi plus 1 minus xi, ये आपके पास पॉइंट है जिसकी वैल्यू है h, और ये f of i plus 1 और माइनस f of y। तो इसको हम जो है वो ये आपके पास अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो फॉरवर्ड डिफरेंस था उसका एग्जैक्टली यही फॉर्मूला है। सो दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स आई है, फॉरवर्ड डिफरेंस है, फॉरवर्ड जो है वो डेरिवेटिव है या फॉरवर्ड डिफरेंस स्कीम है। इसी तरह से 2 डेटा पॉइंट्स को देखें तो यहाँ से हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 एफ ऑफ एक्स आई प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स आई ओवर एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स आई प्लस 2 माइनस एक्स आई, तो ये हो गया। अब ये जो है ये है 2h, इसकी अगर यहाँ से हम देखें तो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है एट x इक्वल टू एक्स आई प्लस 1 और ये फर्स्ट डेरिवेटिव है एट एक्स आई। तो ये इन दोनों को आप लिखिए, लिख के जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2h, तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है। अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो है वो डिवाइडेड बाय h दैट विल बी 2, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का जब आप देखते हैं तो ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव जो है यहाँ से जो है लीनियर ऑपरेटर है, सो हमारे पास ये वैल्यू आती है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये आपके पास ये वैल्यू है। यहाँ से अभी हम इसकी सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं कि ये किसके बराबर है, ये सेकंड डेरिवेटिव एक्स आई बाई 2 है। जब इसको हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेकंड डेरिवेटिव एट एक्स आई प्लस 1 माइनस सेकंड डेरिवेटिव एट एक्स आई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 आई प्लस 3 माइनस एक्स आई दैट इज इक्वल टू h। और क्योंकि ये लीनियर ऑपरेटर हैं, सेकंड डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, इनको जब आप कंबाइन कीजिए एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई पे तो ये आपको थर्ड डेरिवेटिव देगा, एंड दिस इज इक्वल टू द थर्ड डेरिवेटिव एट एक्स आई डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि इसके साथ तो आपने 8 डिवाइड किया तो तब आपको डेरिवेटिव मिलेगा। और सो इसी तरह कंटिन्यू करते चले जाएं तो आपके पास n
i प्लस n आर्गूमेंट्स जो हैं वो उनके लिए जो है वो डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो दैट इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स आई प्लस एन माइनस एक्स आई, और ये जो है ये सारा डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो जैसे हम लिखते थे कि एक आर्गूमेंट इसमें से कम हो गया, आई एक्स आई में आई हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया और आई प्लस एन तक लेके गए, माइनस आपके पास क्या होगा आई से लेके आई और n माइनस 1 तक का हमारे पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये फिर अगेन जो है इसको हम यहाँ से ऊपर से फॉर्मूला के साथ हम चलते चले जाएं तो हमारे पास जो है इसकी वैल्यू nth डेरिवेटिव आ जाती है डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ठीक है, ये n फैक्टोरियल हो गया। तो ये हम इस तरह से अपने जो टेबल थे, जो डेटा पॉइंट्स थे, उनको हम डेरिवेटिव के साथ इस तरीके से हम लिंक करते हैं। तो हमारे पास जब डेटा पॉइंट्स मौजूद होंगे तो हमें डिवाइडेड डिफरेंस से या डिफरेंस फार्मूला से बड़ी आसानी से हम ये जो हैं डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जब डेरिवेटिव आपके कैलकुलेट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बाकी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। Similarly, we can use difference tables to estimate the values of the derivative. If evenly spaced n data points are given, then first derivative at xi is equal to f of xi plus 1 minus f of xi over xi plus 1 minus xi, ठीक है। तो अब हमने डिफरेंस टेबल को यूज करना है। तो ये क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस है एट xi डिवाइडेड बाय h, ठीक है। इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव है, ठीक है। अगर इसको हम करें तो ये f of x i प्लस 1 i प्लस 2 माइनस f of x i प्लस 1 फिर माइनस f of x i प्लस 1 प्लस f of x i। तो ये जो है ये दो डिफरेंस जो हैं वो आपके पास हो गए डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। तो इसको हम जो है वो कंबाइन करें तो ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस डिवाइडेड बाय h स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड जो होगा वो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस डिवाइडेड बाय h क्यूब हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम चलते चले जाएं तो हमारे पास जो है लास्ट जो है वो nth डेरिवेटिव एट xi जो है दैट विल बी इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ nth ऑर्डर डिवाइडेड बाय h रेज टू द पावर n है। सो हम जो है वो डिवाइडेड डिफरेंस या डिफरेंस टेबल जो है उनको डेरिवेटिव के साथ हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ से आपने देखा एग्जैक्टली ये सब के लिए पॉसिबल है कि हम सेंट्रल डिफरेंस स्कीम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम फॉरवर्ड डिफरेंस स्कीम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम बैकवर्ड डिफरेंस स्कीम के लिए भी इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। सो हम हमारा आपस में जो है रिलेशनशिप वो इस तरह से डेरिवेटिव्स का और डिवाइडेड डिफरेंस का और फॉरवर्ड डिफरेंस का जो है वो रिलेशनशिप इससे आपको यहाँ से मिल जाता है। सो यहाँ पे हम आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म करते हैं। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम इनको करेंगे। हम इंशाल्लाह ताला न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के हवाले से और भी चीज़ों को देखेंगे और हम अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आपको समझा सकें कि कोई भी जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपने इसको एंजॉय किया होगा। प्लीज़ इसको रिवाइज ज़रूर कीजिए। तो आज तक का लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।